वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रिया। तो आज हम यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एम्फोटेरिक इसका क्या मीनिंग है ये समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर और ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दोहरी फितरत, दो रुखा। उसके जो नेचर है ये डबल रोल की तरह है। अब डबल रोल मतलब यहाँ पर वाटर जो है ये एसिड का भी रोल अदा करता है और बेस का भी रोल अदा करता है। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमें ये मशवरा देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कहते हैं, पानी ज़्यादा पीने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप सोच कर रखिए और हम पढ़ते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इसका मीनिंग है कि पानी की दो रुखी फितरत, पानी का दो रुखा रवैया, ठीक है। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ वाटर, ऐसे हम बोल सकते हैं, ड्यूअल नेचर या ड्यूअल बिहेवियर। वाटर हैज़ the ability to act as an acid as well as a base। वाटर में एक खासियत मौजूद है जिसकी वजह से वाटर ये एसिड का भी रोल अदा करता है और बेस का भी रोल अदा करता है। सच बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो इस बिहेवियर को क्या कहा गया है? एम्फोटेरिक नेचर कहा गया है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन दिए गए हैं जो हमें ये क्लैरिफाई करेंगे कि वाटर ये वाकई में दोहरा फितरत रखता है या नहीं। ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि उसकी फितरत दोहरी है या नहीं, ड्यूअल नेचर है या नहीं। देखिए, पहली जो रिएक्शन है इसमें वाटर की रिएक्शन हो रही है NH3 के साथ। वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है इसलिए L लिखा है। NH3 का एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन है। इनकी दोनों की आपस में जो रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर डबल हेडेड एरो है, यानी ये रिएक्शन कैसी है बोलिए? रिवर्सिबल है क्या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है ना? रिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पर दो एरो नजर आ रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या फॉर्म हो रहा है, OH निगेटिव और NH4 पॉजिटिव। तो अब आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर OH निगेटिव कहाँ से आया होगा? NH3 से आया होगा कि H2O से आया होगा? बिल्कुल सही सोच रहे आप, H2O से आया है। OH निगेटिव कहाँ से आया है? OH निगेटिव से आया है। तो H2O से आया है OH निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि H2O में दो पार्ट होते हैं। मैं H2O को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, H सिंगल बॉन्ड O, और O और H के बीच में का बॉन्ड नहीं भी बताए तो चलेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब वाटर में आपको दो पार्ट नजर आ रहे हैं, H और OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH नेगेटिव कहाँ से आया? वाटर से आया, और H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और बॉन्ड ब्रेक होकर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं? O की तरफ गए हैं। क्यों O की तरफ गए हैं? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बनिस्बत ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का हेटेरोलिसिस हुआ है, हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है। और यहाँ पर हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब है अनइक्वल ब्रेकिंग, और क्या मिलेगा आपको? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, तो यही OH नेगेटिव आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसका जो H पॉजिटिव है इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे या प्रोटॉन बोलेंगे। ये प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया है? NH3 ने एक्सेप्ट किया है। इसका सबूत क्या है? NH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके वो काय में तब्दील हो गया है, NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों, वाटर ये प्रोटॉन डोनर है और NH3 ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। कौन सी थ्योरी है ये? प्रोटॉन ट्रांसफर की थ्योरी का नाम क्या है बताइए?
बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो यहाँ पर वाटर जो है ये एसिड है, यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और NH3 ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, और आपको OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव मिल रहा है। तो वाटर ये एसिड का रोल अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर ये प्रोटॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? NH3 को। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि वाटर ये एसिड का रोल कब अदा करता है? जब वाटर की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होती है। बच्चों, ये NH3 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ बेस नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से प्रोटॉन कबूल करता है, इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा गया है NH3 को। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। यहाँ पर H2O जो कि लिक्विड हालत में मौजूद है, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन है। इनकी आपस में रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अब Cl नेगेटिव कहाँ से आया बच्चों? कहाँ से आया होगा बोलिए? H2O से आया है कि HCl से आया है? रिएक्शन की लेफ्ट साइड देखिए आप, Cl नेगेटिव कहाँ से आया होगा? बिल्कुल सही सोच रहे आप, HCl से आया है। कैसे आया है? देखो बच्चों, यहाँ पर HCl को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, H सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए हैं? Cl की तरफ शिफ्ट हुए हैं। क्यों Cl की तरफ शिफ्ट हुए? H की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हुए? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड का हिटेरोलिटिक फिशन या हिटेरोलिसिस होता है। हिटेरोलिसिस का मतलब होता है अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको क्या मिला बच्चों? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। H पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो HCl का जो प्रोटॉन है, ये HCl ने अपना प्रोटॉन दे दिया। किसको दिया? उसके पड़ोसी को दिया। पड़ोसी कौन है? H2O। तो H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। इसका सबूत बताइए आप कि H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। देखो बच्चों, H2O काय में कन्वर्ट हुआ है? H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। कैसे कन्वर्ट हुआ है? एक प्रोटॉन कबूल करके। तो बच्चों, यहाँ पर वाटर जो है ये बेस का रोल अदा कर रहा है। क्यों बेस का रोल अदा कर रहा है? क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वाटर बेस का रोल उसी वक्त अदा करेगा। ध्यान से सुनिए, वाटर बेस का रोल उसी वक्त अदा करेगा जब उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगी। यानी यहाँ पर बच्चों कहने का मतलब HCl एसिड तो है, लेकिन कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रही है बात? और हमने लास्ट टाइम भी देखा, H3O पॉजिटिव का नाम याद आ रहा है आपको? हाइड्रोनियम आयन। ओके, Cl नेगेटिव को आप क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। नीचे क्या लिखा है देखिए, H2O एक्ट एज एन एसिड टुवर्ड्स NH3। जब H2O की रिएक्शन NH3 के साथ होती है तो H2O एसिड का रोल अदा करता है, एंड एज ए बेस टुवर्ड्स HCl। जब H2O की रिएक्शन HCl के साथ होती है तब वो बेस का रोल अदा करता है। देयरफॉर H2O इज एम्फोटेरिक। बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा, मैंने शुरू में आपको जो सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, पेशेंट यानी बीमार इंसान, तो बीमारी जो आती है, तो बीमारी की जो माँ है, बीमारी की जो जड़ होती है, वो एसिडिटी होती है। जब हमारे पेट में, स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जो जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो जब ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हमारे बॉडी में, स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ने के बाद हमारी पेट की हालत ख़राब हो जाती है, और जब पेट ख़राब हो जाता है तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो जब हम ज़्यादा पानी पिएंगे बच्चों, तो वो जो एसिड है, वो एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन होगी बच्चों, और वो एसिड क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा,
उसकी तासीर ख़त्म हो जाएगी, एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा पानी पीजिए। आप लोग जब कॉलेज में भी आते हो तो अपने साथ वाटर बॉटल बिल्कुल लेकर जाया कीजिए, क्योंकि पानी थोड़ी थोड़ी देर से पीना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है कि जितना आप याद करते वक्त, मेमोराइज करते वक्त जितना पानी पिएंगे उतना आपको जल्दी जल्दी याद होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे वो बात भी याद आ रही है, आपने एक बार एक शेर सुना होगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस जैसा। तो यहाँ पर वही मुझे याद आ रहा है कि पानी ये जो है एसिड भी है और ये जो है बेस भी है। ओके, तो हमको जो है यहाँ पर बहुत अहम बात पता चली है कि वाटर जो है एसिड भी हो सकता है और बेस भी। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो एसिडिक होती है, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं जो बेसिक होती है। तो बेसिक चीज़ें भी जो खाएंगे तो बेसिसिटी भी नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में, एसिडिटी भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो वो भी जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी वाटर के ज़रिए। अगर हमारे स्टमक में बेसिसिटी बढ़ गई तो हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, तो जब बेसिसिटी बढ़ जाएगी तो वाटर एसिड का रोल अदा करेगा, और जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो वाटर बेस का रोल अदा करेगा। समझ में आ रही है बात? तो उम्मीद कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।